अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको इसकी एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है वो तरीका बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखें। पहली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने ये कनाडा की जो पेड इंटर्नशिप है कैसे हासिल करनी है और इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो हम चलेंगे गूगल क्रोम पे। तो यहाँ पे देखें, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आपने रजिस्टर करके अकाउंट, उसके बाद आपने अपना जो है ना लॉगिन करना होता है। जैसे ही अब यहाँ पे नेम वगैरह ईमेल वगैरह लिखेंगे, पासवर्ड लिखे बनाएंगे, तो आपको एक ईमेल आ जाएगी और उस ईमेल पे जाके आपने अपना इसको अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। वो लिंक होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे वो डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, एप्लीकेशन फिल करने से पहले आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है कि आप ये कौन कौन एलिजिबल है। टू बी एलिजिबल आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। ये मैंने पहले आपको सारा बता दिया हुआ है, ठीक है। और व्हाट यू नीड टू अप्लाई, रेफरेंस लेटर की इंस्ट्रक्शंस किस तरह का होना चाहिए, सीवी का टेम्पलेट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने ना देख लेनी है, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस भी दी गई हुई है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताया गया हुआ है पीडीएफ में भी कि आपने जो है ना किस तरह इसके अंदर अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें इन्होंने ना बताई हुई हैं। तो बट अगर आप जो है ना मेरी वीडियो को देखेंगे तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर लेंगे। बट आपने अपनी जो है ना ये सारी चीज़ें, चलें ये देखें। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने ऊपर एप्लीकेशन का लिखा आ रहा है ना, एप्लीकेशन, ये प्रोजेक्ट्स का मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे जो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपने किस तरह फाइंड आउट करने हैं। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद अब ये आपकी आईडी है, ठीक है। ये आपको आईडी मिल जाएगी एक, और यहाँ पे भी स्टेटस क्या आ रहा है, इनकम्प्लीट। जब यहाँ पे आप सब कुछ फिल कर देंगे ना तो फिर आपका जो है ना वो आ जाएगा अपडेट, यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा कंप्लीट का। अब यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने क्या करना होता है जी, नेम लिखना है, मिडिल नेम अगर हो तो सर नेम आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, जो भी जेंडर है, मेल फीमेल। उसके बाद कोई ईमेल आपने ऐड करनी हो मजीद, वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ अपने लिखनी है, और यहाँ पे कंट्री और रीजन वेयर यू आर इनरोल्ड फुल टाइम एट एन एलिजिबल यूनिवर्सिटी। आप जो सी कंट्री में है, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपने पाकिस्तान यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और आपने बताना है जी आपकी लैंग्वेज क्या है, जी इंग्लिश है। और पासपोर्ट वैलिड, आप यस, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको इसके लिए ना रिक्वायर नहीं है। वो कह रहे हैं जी हमें बाद में भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं कॉपी इसकी, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आपने नो पे सेलेक्ट करके इसको कर देना है। सिटीजनशिप आपकी क्या है, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान। सेकंड सिटीजनशिप अगर कोई है तो आपकी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री ऑफ पासपोर्ट क्या आपकी, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश, जो भी आपकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं जी आर यू करंटली एफिलेटेड विद और इन एनी फंडिंग और इन काइंड सपोर्ट। मतलब वो कह रहे हैं कि आप कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जो उन्होंने ये लिस्ट दी हुई है इसके अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सपोर्ट कर रही है। अगर नहीं, येस तो येस, अदरवाइज नो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है बाय क्लिकिंग दिस बॉक्स, और ये वो इस पर आपने क्लिक करके इसको फिल कर लेना है, उस सेव कर देना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास एजुकेशन का। एजुकेशन में आपने क्या करना है जी, होम इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम आपने बता देना है। फॉर एग्जांपल हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कर लेते हैं। एकेडमिक जो डिपार्टमेंट है आपका क्या है, कंप्यूटर साइंस है, जो भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डिपार्टमेंट जो भी आपका है। उसके बाद आपकी जो प्रोविंस है, जो भी प्रोविंस है ना आपकी, पंजाब है या फिर जो भी है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डिसिप्लिन कैटेगरी। अब यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है ना वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इंजीनियरिंग है या फिर मैथमेटिकल है, जो भी है, हम कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनरोल प्रोग्राम टाइप जो है ना फुल टाइम होना चाहिए, ठीक है। फुल टाइम वाले ही ये एक्सेप्टेड करते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, यहाँ पे पूछना जी आपकी ग्रेजुएशन की डेट क्या होगी, एक्सपेक्टेड डेट बता दें हमें। तो आप कम से कम 3 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर ना बाकी रहने चाहिए आपकी जो उसमें कंप्लीट होने में, फिर ये आपको ये मिलेगी आपको जो है ना ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। तो उसके बाद क्या है जी, एवरेज ग्रेड कितना है आपका, लिखा हुआ प्लीज़ नोट इफ़ योर ग्रेड परसेंटेज इज लोअर देन 15% यू डू नॉट मीट आवर रिक्वायरमेंट, ओके। तो आपका जो ग्रेड है वो आपने यहाँ पे लिख देना कितने परसेंट है। उसके बाद आपने अब ये वाला जो है ना, अगर आपने कोई इंग्लिश का कोर्स किया हुआ है तो फिर आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बता देना कितना स्कोर और कितना टोटल था, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड एंड रिसर्च इंटरेस्ट,
अब यहाँ पे आपने बताना है जी, अगर आपने कुछ पीछे रिसर्च की हुई है उसके बारे में, आपकी जो स्किल्स हैं वो बैकग्राउंड नॉलेज जो आपका है, और आपका मतलब जो यहाँ पे गोल्स हैं आपको, मतलब ये अगर इंटर्नशिप मिलती है तो आपके जो गोल्स हैं या जो भी आपको बाद में इससे बेनिफिट्स होंगे आपने वो बता देना। रिसर्च इंटरेस्ट, ये आपने पता क्या करना है, उससे चैट जीपीटी से हेल्प ले लेनी है, वो आपको टेम्पलेट्स दे देगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने बना लेना है अपना भी। अब नोटेबल अचीवमेंट्स, यहाँ पे आपने अपनी अचीवमेंट्स बता देनी, क्योंकि अगर आपने अचीवमेंट्स की हुई है तो आपने वो अचीवमेंट्स बता देनी है। यहाँ पे जो भी आपकी अचीवमेंट्स है, कोई अवार्ड्स मिले हुए हैं, कुछ भी है तो वो बता देनी है। अब ये जो है ना नीचे, इन योर आइडियल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट हाउ फ्रीक्वेंटली वुड यू बी इंगेज इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, कह रहे हैं कि मतलब जो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आप किस तरह इन चीज़ों को लेके देखते हैं, ठीक है, कितना फ्रीक्वेंटली आप ये करेंगे। एनालाइजिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन, ये आपने ना अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सिलेक्ट करना है। अगर मैंने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया है ना, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं जी ऑफन या वेरी ऑफन, मतलब इसमें जो डाटा वगैरह की होती है ना वो जरूर होता ही है, ठीक है। कंडक्टिंग सर्वेज, इसमें हम नो नेवर कर सकते हैं, समटाइम कर सकते हैं, मतलब इसमें अगर रिक्वायर हो आपके उसके हिसाब से देख लेना है। कंडक्टिंग इंटरव्यूज़, नेवर कर ले, हम कोई इंटरव्यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर। और क्रिएटिंग ड्राइंग मॉडल्स, इसमें आप ऑफन या वेरी ऑफन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो होते हैं कंप्यूटर उसके अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आर्ची पब्लिक वर्क डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्डिंग्स, इसमें भी आप नेवर कर सकते हैं या समटाइम आप कर सकते हैं, आपने अपने उसके अकॉर्डिंग देख लेना है, ठीक है। और मेकिंग ऑब्जर्वेशन आउटसाइड द लेबॉर्ट्री, तो इसमें भी आपको डिपेंड करता है कि आपको अगर मतलब कोई बाहर जाना पड़ता है, नहीं तो हम यहाँ पे नेवर करेंगे कंप्यूटर के लिए ये नहीं होता। परफॉर्मिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, तो अगर आपके एक्सपेरिमेंट्स कुछ हैं तो वो आपने बता देना, अदरवाइज कंप्यूटर साइंस में ये नहीं होते हैं। तो उसके बाद प्रोग्रामिंग, ये हाँ ऑफन या वेरी ऑफन कर देना आपने, क्योंकि ये कोडिंग वगैरह ये ज़रूरी होती है इसके अंदर। रीडिंग रिसर्च लिटरेचर, यस कर देना है, क्योंकि अगर आप रिसर्च लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं या फिर वो बता देना आपने मतलब इसके बारे में। सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यस ऑफन वेरी ऑफन। यूजिंग हैंड टूल्स वगैरह, अगर आप इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे या फिर वो भी आपने अपने हिसाब से देख लेना है, ठीक है। उसके अलावा राइटिंग रिपोर्ट्स, अगर आप रिपोर्ट्स लिखेंगे उसके बारे में तो वो भी आपने देख लेना है अपने उसके अकॉर्डिंग ही। मीटिंग और डिस्कशन विद सुपरवाइज़र, आपका जो है ना ये ऑफन कर लेना है। आपका जो होगा ना, ये जो भी प्रोजेक्ट होगा आपने चैट जीपीटी को बता देना है और इसका स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो आपको अगर खुद ही समझ आ रही है तो वो आपको खुद ही सारा बता देगा बना के। उसके बाद क्या है, राइटिंग ऑन टास्क दैट रिक्वायर टीम वर्क, यस वर्किंग ऑन टास्क, ठीक है। यहाँ पे हम ऑफन करेंगे, मतलब हम काम करना चाहेंगे, मतलब जहाँ पे भी आपको रिक्वायर होगा, ठीक है। हैव यू कंप्लीटेड एनी रिसर्च आउटसाइड ऑफ योर डिग्री कोर्स वर्क, आपने कोई पहले कंप्लीट किया अपनी डिग्री कोर्स वर्क के आउट अदर साइड, मतलब बाहर कोई और रिसर्च कंप्लीट की हो, अगर नहीं तो नहीं, अगर यस तो यस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस विद मीटैक्स, ओके। अब ये कह रहा है जी हाउ हियर अबाउट मीटैक्स, आपने बता देना जी जहाँ से भी आपने जहाँ से भी इसके बारे में सुना है ना, वो आपने वो करके अदर पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर उसके बाद आर यू सिलेक्टेड अदर अबव प्लीज़ इलेबोरेट, मतलब अगर आपने यहाँ पे अदर किया ना, फिर इन्होंने कहना जी फर्दर बताएं जी आपने कहाँ से देखा है। हम यहाँ पे जी कर देते हैं वेबसाइट कर लेते हैं, ठीक है इसकी। उसके बाद आई एम अवेलेबल एटलीस्ट 12 वीक्स इन द मिनिमम इन द समर, ठीक है। ये यस, यहाँ पे आपने यस करना है, क्योंकि ये 12 वीक्स की है तो फिर आपने इसमें लाजमी करना है। ये देखिए नीचे लिखा आ रहा है आई विल बी अवेलेबल टू अराइव फॉर माई इंटर्नशिप बिटवीन May 1st 2027 एंड जुलाई 31 2027, ठीक है। तो आपने इसके अंदर अवेलेबल होना है तो आपने येस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर आपने एकेडमिक रेफरेंसेस, अब यहाँ पे आपने ना दो ऑप्शन है आपके पास। यहाँ तो आपने जो रेफरी है ना, जो भी प्रोफेसर है उसको इन्वाइट करें कि वो आपकी जो उनकी जो टीम है ना, या जो भी उनकी ईमेल है ना उसके ऊपर वो रिस्पॉन्स करें उनको, ठीक है। यहाँ पे आपने उसका नेम, लास्ट नेम, ईमेल, प्रोफेसर की जो ईमेल होगी वो, और उसके बाद ये सेकंड इस तरह ये आपने फिल कर देना। सेकंड ऑप्शन ये है अगर आपको रेफरेंस लेटर है तो आप यहाँ पे खुद ही अपलोड कर दें, ठीक है। ये उन्होंने बताया हुआ कि इसका ये साइज़ होना चाहिए, ये आपने खुद ही देख लेना है, ठीक है। ये पढ़ लेना है आपने, इस तरह इसमें लिखा हुआ है, ये आपने खुद ही पढ़ लेना है कि मतलब 72 घंटों से पहले पहले आपने अपलोड करना है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट्स पे देख लेते हैं क्या जी, डिक्लेरेशन आ गया है। यहाँ पे वो कह रहे हैं जी हैव यू रीड द, और मतलब आपने पढ़ लिया सारा कुछ, तो फिर येस पे क्लिक करके डू यू एग्री टू मीटैक्स ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप एक्नॉलेज स्टेटमेंट्स, तो आपने येस कर देना है जी, ठीक है जी, हमने ओके करते हैं। माय प्रोजेक्ट्स पे आपने जो है ना अपना जो प्रोजेक्ट है रैंक फ्रीक्वेंट, यहाँ से आपने वंस यू अप्लाई टू प्रोड्यूस द अप एंड डाउन बटन बिलो द रैंक, आपने जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया होगा ना वो फिर आपने यहाँ पे
बता देना है, ठीक है। वो यहाँ पे आ रहा होगा सारा। उसके बाद क्या है, यू मस्ट अप्लाई फॉर मिनिमम 3 प्रोजेक्ट्स इन 3 डिफरेंट प्रोविंसेस। उसके बाद आपने क्या करना है जी, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या करना है जी, डॉक्यूमेंट्स अब क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, सीवी चाहिए है, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए है, और ये उन्होंने जो है ना फॉर्मेट्स दिए हुए हैं कि आपको सीवी किस तरह की होनी चाहिए, टेम्पलेट्स क्या क्या हैं, और ये करके ना सारा आपने अपलोड। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है और आपकी जो है ना लास्ट वाला ये ऑप्शन था, उसके बाद डन हो जाएगी, तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको आपने खुद ही फिल कर लेना सारा। मैंने इसलिए फिल नहीं किया क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं करना, मैंने सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाई है, तो आपने खुद ही इसको सारा देख लेना है। जब आप फिल कर लेंगे तो यहाँ पे स्टेटस आपका कंप्लीट आ जाएगा, फिर जो आपकी ईमेल होगी उस पर मैसेज आपको आ जाएगा, तो इंशाल्लाह आपका इसके अंदर एडमिशन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ। आपकी छोटी सी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी होती है, तो आइए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन।